नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, आज की यह जानकारी उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है, पेंशन धारकों के लिए है, जिनके ज़िले में राज्य में सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उनको पेंशन का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। उनके बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफ़र नहीं की गई है। दोस्तों, यदि आप भी अपने बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये किस्त प्राप्त करना चाहते हैं और रुका हुआ पेंशन का पैसा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे अपनी पेंशन से जुड़े हुए। कहाँ पर आपको जाना होगा और क्या कार्य आपको करने हैं, क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। यदि दोस्तों आप ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं, फिर हो सकता है जो आपकी पेंशन है वह भी बंद हो जाए और आपको कभी फिर पेंशन का लाभ ना मिल पाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर जारी की गई है। यह बड़ी खबर दिव्यांग पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, वृद्धावस्था पेंशन धारक और दोस्तों कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है, पेंशन धारकों के लिए है। समाज कल्याण विभाग का यह कहना है कि इस बार जो पेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, पेंशन धारकों के बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है, जिलेवार इस बार यह लाभ सबको नहीं दिया जाएगा। लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनके आवेदन फार्म में बैंक के विवरण में गलतियां हो रही है। इन गलतियों की वजह से पेंशन धारक का जो पैसा है, पेंशन है, वह रोक दी गई है, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। केवल और यह लाभ उन्हें दिया जाएगा जिनके पेंशन से जुड़े हुए यह संपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं। पहला कार्य दोस्तों समझिएगा, जिस भी पेंशन धारक ने अपनी पेंशन का EKYC पूरा करा लिया है, बैंक खाते का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। अगर किसी भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में स्पेलिंग्स में, मात्राओं में महिला या पुरुष है, यह गलतियां हो रही थी, यदि उन्होंने अपनी गलतियां सुधार ली है, उनको पेंशन दी जा रही है। बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये किस्त ट्रांसफ़र सरकार द्वारा की जा रही है। इन्हें नहीं मिल पाएगा कभी भी पेंशन का लाभ। दोस्तों, वे कौन से पेंशन धारक है ये समझिएगा। जिन पेंशन धारक ने अपनी पेंशन का अभी तक EKYC नहीं कराया है, बैंक खाते का सत्यापन भी नहीं कराया है, और दोस्तों इससे आगे देखिए क्या बताया गया है। यदि किसी भी पेंशन धारक के आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां हो रही हैं, जैसे कि उनके नाम में स्पेलिंग्स में, मात्राओं में महिला है या पुरुष है, या उनके बैंक के विवरण में उनकी गलतियां हो रही है, उन्होंने सही नहीं कराई है, तो ऐसे पेंशन धारक को लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि ऐसे पेंशन धारक अपने बैंक की सही जानकारी नहीं दी है, इनके बैंक खाते में पेंशन का जो किस्त है कोई भी वह ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, वीडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन, यह नियम सभी पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य है। यानी कि जिन्होंने यह कार्य पूरे कर लिए हैं उनको लाभ दे दिया जाएगा, और जिन्होंने नहीं करे हैं उनके पेंशन रोक दी जाएगी। इस प्रकार सुधारे अपनी यह गलतियाँ। यदि दोस्तों आपसे भी आपका जो गलतियाँ हो रही है आपके आवेदन फार्म में, पेंशन का EKYC कराने में, बैंक खाते का सत्यापन कराने में, तो आप कैसे सुधार करा सकते हैं, कैसे करेक्शन करा सकते हैं, ये समझिएगा यदि आप अपनी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन का EKYC के बारे में। दोस्तों, जो पेंशन का EKYC होता है वह आपको कराना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नहीं करा पाएंगे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, EKYC कराने के लिए सबसे पहला जो दस्तावेज है आपका होना चाहिए आधार कार्ड, और जो दूसरा दस्तावेज है वह आपका मोबाइल नंबर है। यदि दोस्तों आपने जब आवेदन किया था वह आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपका वह मोबाइल नंबर खो चुका है तो आप नया मोबाइल नंबर भी ऐड करा सकते हैं। यह सभी चीज़ें आप नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जाकर करा सकते हैं। यदि आपसे करना आता है तो आप घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसकी दोस्तों हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसके साथ ही हम यहाँ पर
आपको बताते हैं बैंक का विवरण यानी कि बैंक सत्यापन आप कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है आपको उस बैंक में चले जाना होगा। अपना पहला दस्तावेज आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है मोबाइल नंबर। इन तीनों दस्तावेजों की आपको छाया प्रति यानी कि फ़ोटो स्टेट करा लेनी है और अपने बैंक में जाकर जमा कर देना है। और दोस्तों, इससे बैंक सत्यापन को इंग्लिश में केवाईसी भी बोलते हैं, यानी कि आपको केवाईसी अपने बैंक की करा लेनी है। आपको ये सभी दस्तावेज अपने बैंक से लिंक करा लें हैं ताकि पेंशन आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं आवेदन फार्म में हो रही हैं गलतियाँ। दोस्तों, जिसके आवेदन फार्म में नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में महिला है या पुरुष है, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी कैटेगरी, यदि उनसे कोई गलतियां हो रही है तो उन्हें कैसे सुधार कराना है। दोस्तों, सुधार कराने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी पेंशन आईडी लॉगिन करनी होगी। उसके लिए आपको पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला दस्तावेज आपका ये है। दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय, आवेदन कराते समय आपने एक मोबाइल नंबर दिया होगा, वह मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी नहीं आएगा आप अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना हुई है, आप कैसे अपनी पेंशन आईडी लॉगिन करके करेक्शन करा सकते हैं, सुधार करा सकते हैं। और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि कहीं हमारे आवेदन फार्म में कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप अपनी आईडी लॉगिन करके अपना जो आवेदन फार्म है वह चेक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, यदि आपके आवेदन फार्म में कोई गलतियां नहीं पाई जाती है तो आपकी पेंशन 101%, दोस्तों 101% आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जिस भी आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है तो दोस्तों वह अपने जिला समाज कल्याण में जाकर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। वहां पर जाकर आप संशोधन करा सकते हैं अपना आधार कार्ड, और दोस्तों उसका फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहां पर आपकी गलतियां पाई जाती है उन्हें आपको ज़रूर दिखा देना है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो पेंशन धारक है जिन्हें यह जानकारी नहीं पता है कि कैसे करेक्शन कराने हैं, लाखों की संख्या में ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुक चुकी है, दोस्तों उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।